कभी कभी हम सोचते हैं, क्या सच में भगवान हमारे हर कर्म को देखते हैं? क्या सिर्फ मंदिर जाने वाला ही सच्चा भक्त होता है, या वो जो किसी भूखे को खाना खिला दे या किसी की सहायता कर दे, क्या वो सच्चा भक्त होता है? आज की ये कहानी शिव का सच्चा भक्त कौन आपको ये एहसास दिलाएगी कि सच्ची भक्ति शब्दों में नहीं, कर्मों में छिपी होती है। तो चलिए सुनते हैं कहानी शिव का सच्चा भक्त कौन। आज की कहानी है शिव का सच्चा भक्त कौन। तो दोस्तों, एक नगर में भगवान शिव का एक भव्य मंदिर था, ऊंचे शिखर वाला, जहां हर साल दूर दूर से भक्तजन भोलेनाथ के दर्शन करने आते थे। श्रावण का पवित्र महीना चल रहा था। मंदिर में भीड़ उमड़ पड़ी थी। हर ओर हर हर महादेव की गूंज थी। भक्त कांवड़ लेकर माथे पर भस्म लगाकर भोलेनाथ को जल चढ़ाने आ रहे थे। उसी समय आकाश में एक तेज प्रकाश चमका, बिजली सी कौंधी, और उसी के साथ एक सोने का थाल धीरे धीरे आकाश से उतरकर मंदिर के आंगन में आ गिरा। सभी लोग आश्चर्य से देखने लगे और तभी एक गूंजती हुई आवाज आई, जो कोई भगवान शंकर का सच्चा भक्त और प्रेमी होगा, यह थाल उसी का होगा। सभी के चेहरों पर जिज्ञासा थी। लोग धीरे धीरे पास आने लगे। मंदिर के पुजारी और सेवादार आगे बढ़े। उन्हें पूरा विश्वास था कि भोलेनाथ का थाल तो हमें ही मिलेगा। सबसे पहले एक पंडित जी आगे आए और बोले, मैं प्रतिदिन शिवलिंग का अभिषेक करता हूं, महादेव का नाम हर पल लेता हूं, इसीलिए यह थाल मुझे मिलना चाहिए। उन्होंने जैसे ही थाल उठाया, थाल सोने का नहीं रहा, वो तुरंत ही पीतल का बन गया। सभी हक्का बक्का रह गए। पंडित जी लज्जित होकर पीछे हट गए। फिर एक एक करके कई पंडित, साधु, महात्मा आए। हर किसी ने थाल उठाया, लेकिन हर बार सोने का थाल किसी और ही धातु में बदल जाता। किसी में चांदी, किसी में तांबा, किसी के हाथों में तो बस राख बन जाता। सबको समझ आने लगा, शायद हम में से कोई भी सच्चा भक्त नहीं है। इसी बीच उस नगर के राजा साहब पधारे। शाही ठाट में बोले, मैंने इस मंदिर के लिए कितनी दान दक्षिणा दी है, कितनी मूर्तियां, कितनी भूमि, ये थाल तो मुझे ही मिलना चाहिए। उन्होंने जैसे ही थाल उठाया, वो तांबे का हो गया। राजा का चेहरा भी उतर गया और वो चुपचाप एक ओर खड़े हो गए। भीड़ में अब खामोशी थी। सभी की नजरें उस थाल पर थी। और तभी मंदिर के द्वार से धीरे धीरे एक किसान अंदर आया। उसके पैरों में मिट्टी लगी थी, कपड़ों में सादगी थी और चेहरे पर शांति। वो महीनों बाद शिवजी के दर्शन करने आया था। रास्ते में आते समय उसे एक भूखा भिखारी मिला था। भोजन मांगा तो उसने अपना लाया हुआ भोजन उसी को दे दिया और खुद मंदिर आकर बस चुपचाप भगवान शिव के आगे सिर झुका दिया। उसे थाल की बात तो पता थी, लेकिन उसने उस पर ज्यादा ध्यान नहीं दिया। वो पूजा करके, परिक्रमा करके बाहर निकल ही रहा था कि पीछे से एक आवाज आई, भाई तुम ही थाल उठाकर देख लो, शायद वो तुम्हारे लिए ही आया हो। किसान मुस्कुराया और बोला, अरे नहीं, मैं कोई पूजा पाठ करने वाला नहीं हूं। महीनों में एक आध बार कर लेता हूं। मैं कैसे सच्चा भक्त हो सकता हूं? भीड़ में से कोई बोला, अरे भाई, हम सब ने तो कोशिश कर ली, अब तुम भी कर लो, शायद महादेव तुम्हें पहचानते हो। थोड़ा संकोच करते हुए किसान आगे बढ़ा और जैसे ही उसने थाल को उठाया, पूरा मंदिर प्रकाश से भर गया। थाल पहले से भी ज्यादा चमकने लगा, सुनहरी रोशनी से दमकता हुआ। लोगों की आंखें चौंधिया गई और फिर एक स्वर उठा, जय भोलेनाथ की, यही है सच्चा भक्त। सब लोग किसान के पास आने लगे, पूछने लगे, भाई बताओ तुम कैसी भक्ति करते हो, महादेव तुमसे इतने प्रसन्न कैसे हुए? किसान ने मुस्कुरा कर कहा, मैं कोई पूजा नहीं करता भाइयों, बस दिन भर खेतों में मेहनत करता हूं और जब भी कोई जरूरतमंद दिखता है उसी की मदद करता हूं, बस इतना ही। लोगों ने पूछा, तो तुम ऐसा क्यों करते हो? किसान बोला, क्योंकि दूसरों के चेहरे पर मुस्कान देखकर मुझे जो सुकून मिलता है वो किसी भी पूजा या पाठ से बड़ा होता है। शायद यही मेरी पूजा पाठ है, यही मेरी भक्ति है। तो दोस्तों,
सच्ची भक्ति मंदिरों में नहीं दिलों में होती है। सच्ची पूजा आरती में नहीं सेवा में होती है। इसीलिए याद रखिए, सत्कर्म का आरंभ भी आनंद से होता है और अंत भी आनंददायक होता है, जबकि दुष्कर्म का आरंभ भी दुख से होता है और अंत भी दुखदायक। आप सैकड़ों मील की यात्रा करके भी अगर किसी का दिल दुखा देते हैं तो आपकी तपस्या, आपकी साधना भोलेनाथ के दरबार में बस धूल के बराबर रह जाती है। तो दोस्तों याद रखिए, सच्ची भक्ति पूजा पाठ में नहीं बल्कि दूसरों के जीवन में प्रकाश भरने में है। अगर ये कहानी आपके दिल को छू गई हो तो जय भोलेनाथ लिखकर कमेंट करें और अगली आत्मिक कहानी सुनने के लिए चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। अगले वीडियो में फिर मिलते हैं एक और कहानी के साथ जो दिल को सुकून और आत्मा को शांति देगी।